हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में हम बातें करने वाले हैं। और उनके बारे में हम क्या बातें करेंगे, तो सबसे पहले बता दूं कि उनके बारे में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम को वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, और जिससे बातें कर रहे थे उनका जो है क्या रिएक्शन रहा उनकी बातें सुन करके। स्पेशली अपने रिलेशनशिप के बारे में जब हम किसी से बातें करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं क्या सामने वाले को जो है समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो उधर से वो क्या रिप्लाई करना चाहता है, हम सब जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यही देखने वाली हूँ और शाम को ही वीडियो आप लोग को मिलेगी इस चैनल पे। और आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती है इसलिए मैंने ये रीडिंग बनाया है। ठीक है, तो आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बातों के बारे में, आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को हम है ना देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स मेरे ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो आपके पार्टनर काफ़ी लविंग हैं, काफ़ी केयरिंग हैं, काफ़ी लव का जो है आपके पार्टनर करते हैं आपसे, एंड काफ़ी मैच्योर पर्सन है। जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, बहुत मैच्योर पर्सन है ये पर्सन, और जानते हैं कि किसकी बातों को कैसे रखना है या किसकी बातों को कैसे लेना है। ठीक है, तो काफ़ी इमोशनल बातें करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या इमोशनल बातें हो रही थी वो मैं आपसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये पर्सन का कहना है टेन ऑफ कप से कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई मुझे फैमिली बनाने की है जल्दी, मुझे तो जल्दी है। पता नहीं उसे जल्दी है या नहीं है, बट मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं उसे जो है ना इस रूप में देखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे का माँ या बाप बने वो। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो जो है इतनी ज़्यादा मशगूल हो जाए, इतना ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाए कि वो मुझसे दूर रह ही ना पाए। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, इतना मोहब्बत करता हूँ, इतना मोहब्बत करता हूँ कि किसी और के करीब जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, किसी और के करीब जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, किसी और के बारे में सोचना भी मन नहीं करता है कि मैं सोचूं। मुझे लगता है कि मैं जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं उसके आप में, उसके साथ में घिर के रह गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्या है मुझे। मैं जब भी उससे दूर गया हूँ, जब भी मैं उससे दूर जाता हूँ, मेरे अंदर एक बेचैनी हो जाती है, मुझे लॉस फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी तो नहीं है, मेरे अंदर ये थोड़ा सा परेशानी है, मेरे अंदर थोड़ा सा जो चीज़ें जो है
मेरे अंदर थोड़ी सी रुक गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। लाइफ मेरी कैसे चलेगी मुझे नहीं पता है। लाइफ में मेरे क्यों इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता है। मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा लो क्यों फील कर रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरा टूट गया है, वो मेरा ख़त्म हो गया है कॉन्फिडेंस लेवल। मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ना चाहिए वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो रहा है, धीरे 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 करके ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मैं उससे ये जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उसे इतना ज़्यादा डीपली अटैच हूँ, मैं उसे इतना ज़्यादा डीप अटैचमेंट रखता हूँ ना कि मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्यों ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरे अंदर ये क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं क्यों इतना ज़्यादा बेचैन रहता हूँ जब मैं अपने आप को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाता। मैं अपने आप को क्यों इस तरीके से जो है तन्हा पाता हूँ, मैं अपने आप को क्यों इस तरीके से अकेलापन में देखता हूँ, क्यों होता है ये मेरे साथ मुझे नहीं पता। बट मैं जो है उससे प्यार बहुत करता हूँ। मेरे अंदर इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत बहुत बहुत। दुनिया से डरता भी हूँ, बहुत डरता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। देखो क्या है कि मेरा रिलेशन कुछ ऐसा ही है जहाँ पे मुझे डरना पड़ता है, दुनिया से, लोगों से, है ना, डरना पड़ता है। मुझे लगता है कि यार मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चीज़ें क्या सही वे में वर्क कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप में शायद खुश नहीं हूँ, या मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उसे जो है अपने दिल की बातें कहूँ, अपने मन की बातें कहूँ, उसे बता पाऊँ कि मैं फाइनली क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर से क्या निकलना चाहता है या क्या निकल रहा है। मैं अंदर ही अंदर जैसे कि तकलीफ़ को फील करता हूँ, और अंदर से जो एक निगेटिव जो वाइब है ना, वो निगेटिव वाइब मेरी जा नहीं रही है। अंदर से मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है, अंदर से मुझे बहुत खालीपन फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं सही तरीके से काम कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं उसके लिए सही तरीके से वर्क कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से तन्हा हूँ ना, उस तरीके से तन्हाई मुझे बहुत घेर रही है, मुझे तो बहुत परेशान कर रही है। मुझे जो है ना इस तरीके की परेशानी, इस तरीके की फीलिंग आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि मैं कितना परेशान हूँ। रात को सो नहीं पाता। आजकल मेरा ऐसा हो गया है कि मैं रात को नहीं सो पाता। मैं जब भी बेड पे जाता हूँ उसके बारे में ख्याल आने लगते हैं और उन ख्यालों को मैं रोक नहीं पाता। मेरा ऐसा है कि मैं उन ख्यालों को रोक नहीं पाता। मैं कैसे रोकूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता, कि मैं कैसे रोकूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे अंदर का जो मेरे अंदर की जो वाइब है ना, वो बहुत निगेटिव हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, या मेरे पार्टनर के ऊपर मैं खुद ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। मुझे ये भी डाउट होता है कि क्या है कारण, क्यों है ये कारण, क्यों ऐसा नहीं होता कि मैं सब कुछ जो है सही तरीके से, अच्छे तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंट होके कर पाऊँ। नहीं हो पा रहा मेरे से। कुछ डाउट भी है मेरे मन में। अब किसी से कुछ सुन लो ना तो मन में कोई ना कोई डाउट आ ही जाता है। वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि मैं किसी से कुछ सुन लेता हूँ ना तो मेरा डायरेक्शन जो है ना गुम हो जाता हूँ, मतलब भूल जाता हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है। मेरा ऐसा हो गया है, मुझे ऐसा हो गया है, क्या करूँ यार, समझ नहीं आता। कोई सही डायरेक्शन दिखाने वाला हो ना तो पता चलता है कि हाँ ठीक है, जो है ना सही डायरेक्शन में ही जो है ना चलना सही है, सही डायरेक्शन में ही चलना बहुत ज़्यादा सही है। इस तरीके से जो है अगर मैं भटकता रहा तो फिर भटकती आत्मा बन जाऊंगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं जो है ना इस तरीके से जो है ना कभी बहुत सीरियस हो जाता हूँ और कभी बहुत लाइटली लेने लगता हूँ अपने पार्टनर को। मुझे याद बहुत आती है उसकी। अकेलापन जो फील होता है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये जो अकेलापन है वो अकेलापन मैं अकेले नहीं बर्दाश्त कर पाता। मैं हमेशा उसके कॉल का, मैसेज का वेट करता रहता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ कि काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए, काश वो एक मैसेज कर दे, काश वो एक कॉल कर दे, ताकि मैं जो है ना उसके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाऊँ। मुझे ना पता नहीं क्यों उससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि मैं नहीं समझ पा रहा यार कि कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, कैसे करूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो कैसे करूँ मैं, क्या करूँ मैं, ये मुझे जो है ना तुम्हें गाइड करना होगा, क्योंकि देखो तुम ही मुझे गाइड कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने सारे दिल की बात बता रहा हूँ। मैं बातें उससे भी करना चाहता हूँ,
मैं उससे भी बातें करना चाहता हूँ, उसे मन की बातें कहना चाहता हूँ, उसे दिल की बातें कहना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कितना प्रेम है। मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि शायद ये प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म ना होने वाला प्रेम जो है ना वो मेरा है। मैं अनंत तक उससे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा, मेरी ऐसी एनर्जी है, या मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे जो फीलिंग्स है ना, मेरे जो इमोशंस है ना, वो तो भाई साहब बहुत अलग है। मतलब मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से कभी भी जो है कभी भी दूर जाके, किसी से दूर जाके मैं नहीं रहा जितना कि मैं अभी हूँ। लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल मुझे उससे बातें करने की बेचैनी पता नहीं क्यों हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेचैन अंदर से हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई मुझे छेड़ रहा है कि भाई तू बात कर, तू बात कर, तू बात कर। पता नहीं क्या होता है मेरे मन में, मेरे दिल में, कि मतलब समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, और मेरा मन तो अभी फ़िलहाल अभी कर रहा है बात करने का। बात की बात है, लेकिन अभी मेरा मन जो कर रहा है ना वो बात करने का ही कर रहा है। मन कर रहा है कि अभी मैं बात कर लूँ, अभी जो है ना उसकी तरफ मैं चला जाऊँ, उससे जो है ना उसकी जो पिक्चर मैं देखता हूँ, उसकी जो बातें मैं सुनता हूँ, उसके पुराने चैट जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत कुछ याद आता है। बहुत 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 कुछ याद आता है। समझ नहीं आता है कि मैं उन यादों के पीछे भाग रहा हूँ या वो यादें मेरे पीछे भाग रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया है, मैं ऐसा तो नहीं था, ऐसा क्यों हो गया मुझे नहीं पता, और मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं अंदर ही अंदर खफा सा हो गया हूँ। मैं अंदर से जो है ना दुखी सा हो गया हूँ कि यार क्या हो गया है मेरे साथ, क्यों हो गया ये मेरे साथ, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। मैं ऐसे पर्सन को कैसे छोड़ सकता हूँ यार। इतनी बेचैनी होती है ना मुझे, उसे जब नहीं देखता तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेचैन सा रहने लगा हूँ। मैं कभी भी जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर के इतना ज़्यादा तन्हा फील नहीं करता था जितना कि अब मैं फील करता हूँ। जितना कि मुझे अब बेचैनी होती है ना, उतनी पहले मुझे बेचैनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ना मुझे बेचैनी होती है। अब मुझे लगता है कि यार कितना टफ़ है, कितना टफ़ है ये मेरे लिए। सच में मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। सच कहूँ तो बहुत कंट्रोल करके देखा है मैंने बहुत कंट्रोल किया है। बहुत 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 कंट्रोल, इतना ज़्यादा कंट्रोल किया है ना कि मतलब बता नहीं सकता कि कितना मैंने अपने आप को जो है ना कितना मैंने अपने आप को रोक के रखा है, कितना मैंने अपने आप को जो है तकलीफ़ में डाला है, कितना मैंने अपने आप को जो है ना ये अलग सी वाइब, अलग सी एनर्जी को मतलब फेस किया है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं अंदर से जो है ना, अंदर से जो एक दुखी मन होता है ना, उस दुखी मन से जो है ना मैं जो भी करता हूँ वो करता हूँ। बस मेरा मन है ऐसा कि मुझे जो है ना उससे बातें करने की है। मेरा मन है, मैं बातें करना चाहता हूँ उससे, बाकी कुछ नहीं। मैं उससे बातें करके उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, बाकी कुछ और नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। ठीक है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे मिला नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन शायद बड़ी होती है या क्या होती है मुझे नहीं पता, बट मैं जितना प्यार करता हूँ उससे उतना प्यार मुझे नहीं लगता कि कोई और करता होगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत बहुत, इतना ज़्यादा कि मतलब अपने आप से भी कोई ना करता हो, इतना ज़्यादा। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। और जब मुझे लगता है कि शायद चीज़ें हुई नहीं हैं या शायद चीज़ें जो है ना उस तरीके से काम नहीं करती हैं, तो मुझे जो है ना अपनी फीलिंग से, अपनी वाइब को जो है ना थोड़ा सा रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगती है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, सच में मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, और मैं अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को एक्टिव नहीं कर पा रहा। जो चीज़ें मुझे मिल सकती हैं उन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, मुझे लगता है कि मैं शायद जो है ना इन सारी चीज़ों का सामना भी ठीक तरीके से ना कर पाऊँ जिस तरीके से उसने किया है। मैंने तो बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ दी है, मैंने बहुत तकलीफ़ दी है। मैंने इतनी तकलीफ़ दी है ना कि बीच रास्ते में मैंने उसे छोड़ दिया है। बीच रास्ते में जो है ना मेरा और उसका जो साथ है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि मतलब हम बता नहीं सकते कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
मेरे वर्ड्स कि मैंने उसे कितनी तकलीफ़ दी है, कितना दर्द दिया है, कितना ज़्यादा जो है मैंने उसे बेचैनी दिया है, इतना ज़्यादा मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया, इतना ज़्यादा मैंने उसे अकेला छोड़ दिया कि अब लगता है कि यार ज़िंदगी मेरी इधर से उधर, उधर की इधर कैसे हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, मुझे आइडिया नहीं है। बट जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। सच में बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, मैंने वो चीज़ें की हैं, गड़बड़ की हैं, मैंने गलती तो करी है, लेकिन ईश्वर से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैंने ये चीज़ें करी हैं, अनजाने में करी है या जाने में करी है। बट ईश्वर मुझे माफ़ करे, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे माफ़ कर दे। और ईश्वर की माफ़ी मिल गई ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ईश्वर की माफ़ी मिल गई तो समझो कि हर खुशी जो है ना मुझे मिल गई। ईश्वर अगर खुश, मतलब अगर मुझे माफ़ कर देगा तो इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। मुझे इतना ज़्यादा जो है बेचैनी होता है, इतना ज़्यादा जो है मुझे तकलीफ़ होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, और अंदर से जो है ना अकेलापन, खालीपन बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। और अपनी किस्मत का भी रोना मैं रोता हूँ कि मेरी किस्मत में पता नहीं क्या हुआ, मतलब क्या लिखा है कि मैं चीज़ें कुछ ऐसी कर जाता हूँ जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें मैं करने लगा हूँ और वही चीज़ें मैं करता हूँ। मेरे अंदर यही फॉल्ट है, मेरे अंदर यही परेशानी है कि भाई मैं जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क ही नहीं करता। क्यों नहीं करता पता नहीं, बट मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ, अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अंदर ही अंदर तड़प सा गया हूँ, अंदर ही अंदर जैसे कि दर्द में हूँ। अंदर से जो है ना एक खालीपन सा है, अंदर से जो है एक दर्द भरा जो टाइम होता है ना वो मैं झेल रहा हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है, देखो जो भी मैं गुस्से में बोल जाता हूँ वो मेरा गुस्सा होता है, लेकिन मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने गुस्से में बहुत कड़वे वर्ड्स बोले हैं, मैं मानता हूँ, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए या उसके ऊपर बहुत कुछ मतलब कीचड़ उछाले मैंने, ये मैं ये जानता हूँ। लेकिन मैं जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं अलग सा रहने लगा हूँ। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं जुदा सा रहने लगा हूँ। अपने आप में कहीं मैं परेशान हूँ। अपने आप को मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान देख पा रहा हूँ। मैं अपने आप को उस तरीके से सिक्योर नहीं देख पा रहा। मैं अपने आप को उस तरीके से जो है आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा जिस तरीके से मैं आगे बढ़ सकता था। ठीक है, मेरे अंदर यही तो प्रॉब्लम है, मैं यही नहीं कर पा रहा, यही चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही हैं। पता नहीं क्यों होगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता है यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे अंदर का अग्रेशन है या क्या है, बट जो भी है मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करता हूँ। उसका एक मैसेज आ जाए ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसका एक मैसेज आ जाता है, उसका कॉल आ जाता है, हाल चाल पूछने के लिए ही सही, लेकिन एक बार कॉल तो करती है ना या करता है ना, वही सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि यार सच में मैं बहुत लकी हूँ कि वो मुझे मिला या वो मुझे मिली। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वो बेहतर इंसान निकली। और मैंने खामखा उसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ बोल दिया, इतना ज़्यादा बुरा कमेंट कर दिया, वो मुझे अब सुन के बहुत बुरा लगता है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया। नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। सो चलिए देखते हैं कि इनके दोस्त का क्या कहना है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इनके दोस्त का क्या कहना है। और आप लोगों के लिए एक जो है मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे न्यू जो है वीडियो आई है, जो कि मैजिकल फुल मून बाथ रिचुअल है, जो कि आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार जो है वीडियो को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो। चलिए डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपके पार्टनर के दोस्त ने बोला है। उनके दोस्त ने क्या बोला है? डेविल की एनर्जी आई है। ओके,
ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ कप्स। ओके, ज़्यादा कार्ड्स हैं। एस ऑफ व्हील का कार्ड है एंड मेरे पास है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ व्हील की एनर्जी। सो ये पर्सन क्या कहते हैं कि देखो तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, तो तुम एक नई शुरुआत करो बेझिझक, ठीक है, तुम एक नई शुरुआत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो है अपने इरादों में पक्के हो, है ना, तुम्हें सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ठीक है, मैं तुम्हें वो मोटिवेशन दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें वक्त पे तुम्हें जो मोटिवेशन की जो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है वो मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा। लेकिन तुम्हें बहुत कुछ जो है ना सोचना पड़ेगा, तुम्हें बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत कुछ करना होगा तुम्हें, ठीक है। क्या करना होगा? तुम्हें अपने मन में क्लैरिटी लेके आनी होगी। सबसे पहले तुम्हारे पक्के इरादे होने चाहिए। अगर इरादे पक्के ना हो तो वो सच नहीं होते हैं, बिल्कुल भी सच नहीं होते हैं, ठीक है। तो इरादे पक्के होने चाहिए तुम्हारे। तुम अपने इरादों पे खरे उतरो और अपने मन में निगेटिविटी मत रखो। अपने मन में जितना निगेटिविटी रखोगे, जितने जो है अपने पार्टनर को गालियाँ दोगे या अपने पार्टनर के बारे में निगेटिव सोचोगे ना, उतना ही प्रॉब्लम तुम्हें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उतने ही इश्यूज तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना, तुम कहीं से जो है वो मत सोचो, निगेटिविटी में मत रहो, निगेटिव बातें मत सोचा करो, निगेटिव चीज़ें मत किया करो, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यस, तुम्हें जो है तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें जो है ना चीज़ों को देखना चाहिए, एक्सप्लेन जो है ना करो अपनी लाइफ में। जो तुम चेंज चाहते हो उस चेंज का तुम वेट करो। मुझे लगता है कि वो चेंजेस तो होंगे ही होंगे, वो चेंजेस होंगे ही होंगे, नो डाउट, वो चेंजेस तो होने ही होने हैं, ठीक है। अपने लाइफ में जो चेंजेस तुम्हें करने हैं वो तुम चेंजेस करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और तुम अगर जाना चाहते हो उससे मिलने या उससे बातें करना चाहते हो, जैसा कि तुमने कहा कि हाँ तुम बातें करना चाहते हो उससे, तो तुम बातें करके देखो ना। हो सकता है कि बातें करने से कुछ अच्छी शुरुआत हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसका तुम वेट कर रहे थे। तो बातें करने में कोई दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत क्या है बातें करने में? बातें तो होती रहेंगी ना, बातें तो होती ही रहती हैं, बातें तो होनी ज़रूरी है, एक्चुअली ज़रूरी है, ठीक है। और बातें ना हो तो फिर वैसी बातें करने का क्या फ़ायदा, है ना। तो तुम्हें जो है ना अपने आप के साथ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो तुम खुद के लिए कर रहे हो या खुद की चीज़ों के लिए कर रहे हो, इस जो है रिश्ते के लिए कर रहे हो। तुम्हें कन्फ्यूज़न में नहीं होना चाहिए, तुम्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तुम कन्फ्यूज़न में क्यों हो रहे हो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न तुम्हारा ख़त्म हो जाना चाहिए, कन्फ्यूज़न तुम्हारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तुम्हारा कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा ना तो तुम काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डील कर सकते हो। देखो कन्फ्यूज़न तुम्हारा जो है ना ख़त्म हो ही नहीं रहा, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम तो यहीं पे रुकी हुई है कि तुम्हारा कन्फ्यूज़न ख़त्म ही नहीं हो रहा। तुम्हारी लाइफ में जो है ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसा कि मैं जानता हूँ तुम्हें पर्सनली। तुम्हें कन्फ्यूज़न क्यों होता है इतना ज़्यादा? जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास है या तुम्हारे करीब है तो तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना ही बंद कर दो, ठीक है। तुम इन सारी चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा सोचते क्यों हो? तुम्हें इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को कवर करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहिए। जब तुम्हें आगे बढ़ना ही है और जिस पर्सन के साथ तुम्हें आगे बढ़ने का है उसी पर्सन का जो है हाथ थामना है, तो फिर दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, चौथे के बारे में क्यों सोचने का? तुम्हें तो एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत करनी चाहिए। माना ये मुश्किल है,
नो डाउट माना ये मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है। बहुत ज़्यादा ही जो है मुझे ऐसा फील होता है कि तुम जो है बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव नेचर के तो हो ही, ठीक है, लेकिन अपने इस अग्रेशन को कम करो, ठीक है, कम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें जो है मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी समझ में आ रहा है, वो चीज़ें मैं यही कहूँगा कि तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। अगर तुम कंट्रोल करना सीख गए ना, तो तुम एक ज़िंदगी में एक जो नई शुरुआत है ना, वो जो है ना करने से पीछे नहीं हटोगे, वो करके ही तुम मानोगे। अपनी एक होता है ना कि हाँ, खूबसूरती से शुरुआत करके जाना, ठीक है, खूबसूरती से जो है ना यहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से जीना स्टार्ट करो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को फिर से जो है ना एक तरीके से न्यू बिगनिंग जो है ना तुम्हें करना चाहिए और करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। तुम नहीं करोगे तो फिर है ना कौन करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यही दिखा है मुझे आपके कार्ड्स में, यही चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके कार्ड्स में। आई होप कार्ड्स आपके जो है आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। आई होप आप सबको जो है रीडिंग भी काफ़ी पसंद आई होगी। एंड आई होप मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाएं, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दिल से कह रही हूँ सो जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप रेमेडीज़, रिचुअल्स और भी बहुत कुछ जो है सर्विस जो है आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। मैं मोबाइल नंबर जो है करेक्ट करके देती हूँ, आपका नेम करेक्शन करके देती हूँ, आपका जो है न्यूमरोलॉजी के अनुसार से आपका जो है बॉथ चार्ट चेक करती हूँ, फिर आपका जो है कुंडली चेक करती हूँ। मैं इस तरीके से प्रिडिक्शन देती हूँ कि सारी तरीके का प्रिडिक्शन आपको चाहिए तो इतना जो है आप जो है इस पैकेज के लिए बुक कर सकते हैं। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जो चीज़ें हम पूछेंगे वो आपको बताना होगा बस, ठीक है, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी सो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं और काफ़ी अच्छी प्रिडिक्शन दी जाती है आपको। सो यस, अगर जो लोग चाहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी ख़त्म, और मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।